वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। हम कर रहे हैं आपके लिए उत्तराखंड एसआई एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की क्लासेस और मैथ्स के सिलेबस में हम हैं तीसरे टॉपिक पे, जो है आपका द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिक हम जैसे आपने हमारे दो टॉपिक जो हमने करवाए हैं एलसीएम एचसीएफ और आपका घातांक एवं करणी यानी सर्ड एवं इंडिसेस का, तो आपने देखा होगा कि हम 4 क्लासेस हर टॉपिक में ला रहे हैं। पहली क्लास जो हमारी होती है वो बेसिक की होती है, तो द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक का हमारा पार्ट है वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हैं कुछ इसमें बेसिक रहेंगे, कुछ एडवांस लेवल के रहेंगे। क्वेश्चन हमने जो उठाए हैं कुछ हाई स्कूल की बुक से उठाए हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं सर्च करके, काफ़ी सर्च करके आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करते समय ज़रूर पेन कॉपी साथ में रखिएगा और हमारे साथ सॉल्व कीजिएगा। और अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, x² + 2x - 3 = 0 के मूलों का योग बताइए। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर किसी समीकरण द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है, तो दो मूल अगर अल्फ़ा और बीटा है तो वो समीकरण क्या होती है जिसको हम लेते हैं द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। तो इस समीकरण के हिसाब से जो दो मूल होते हैं उनका योग यानी अल्फ़ा + बीटा = होता है -b/a। तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें समीकरण गिवन होती है उसको हम ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करते हैं। ठीक है, और तब हम निकालेंगे -b/a, जो क्या हो जाएगा हमारे मूलों का योग। तो हम कंपेयर करेंगे तो b हमारे पास क्या आता है 2 और a हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है तो हम इसको क्या लेंगे 1। ठीक है, 1 × x² ही बनेगा। और अब हम यहाँ पे -b/a करते हैं तो -2/1 और फाइनली हमारा जो आंसर आता है -2, यानी मूलों का योग क्या आ जाएगा -2। तो मूलों के योग का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, समीकरण ax² + bx + c = 0 के हिसाब से -b/a। तो कोई भी समीकरण हमारे पास अगर आती है तो हम उसको ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करते हैं। उसके बाद हम दो फॉर्मूलों को याद रखते हैं। एक फॉर्मूला होता है मूलों के योग का, जिसे हम क्या लिखते हैं अल्फ़ा + बीटा, क्योंकि हमने जो इक्वेशन एक मानक ली हुई है उसके हम दो मूल अल्फ़ा और बीटा लेके चलते हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मूलों का योग क्या होता है -b/a और मूलों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। तो हम पहले कंपेयर करके a b c तीनों की वैल्यू लिख लेते हैं। उसके बाद हमें जिस चीज़ की नीड होती है हम वो फाइंड कर लेते हैं। योग फाइंड करना है तो -b/a करेंगे और अगर प्रोडक्ट या गुणनफल प्राप्त करना है मूलों का तो वो हो जाता है हमारा c/a। तो आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप हमारे क्वेश्चन को देखिएगा भी, साथ में सॉल्व भी कीजिए और जो हम कहते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा भी, तभी आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने आपको एक जब स्टार्टिंग की वीडियो बनाई थी मैथ से स्टार्ट करें तो आपको बताया था कि हम सारे टॉपिक आपके कवर करेंगे और हम बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे और हम हर टॉपिक में कम से कम 4 क्लासेस आपके लिए लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम अभी आपका सिर्फ मैथ्स का सिलेबस करवा रहे हैं। अभी हम जब मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो हो सकता है आपको जीएस भी करवाएं, लेकिन पहले हम मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे और एग्ज़ाम टाइम पे हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण x² + x - 2 = 0 के मूल हैं। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है x² + x - 2 = 0 और इसके दो मूल यानी रूट हैं अल्फ़ा और बीटा। तो हमें फाइंड क्या करना है, 1/α + 1/बीटा का मान याद करना है। अब आपके पास हमने इससे पहले जो आपको क्वेश्चन कराया तो उसमें भी अल्फ़ा और बीटा दिया था, तो या तो आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अलग अलग निकालिए, फिर आप 1/α + 1/बीटा को फाइंड कीजिए। एक चॉइस आपके पास ये है, या तो मैं आपको दूसरा तरीका करवा के बताती हूँ हम क्या कर सकते हैं। हमने क्या निकालना है 1/α + 1/बीटा। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो हमारा एलसीएम आता है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा जब एलसीएम आता है तो पहले वाले पार्ट में 1 की बीटा से मल्टीप्लाई होगी तो वो बीटा बन जाता है, प्लस दूसरे वाले पार्ट में बीटा की अल्फ़ा से 1 की अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा बीटा + अल्फ़ा × बीटा। अब हम कंपेयर करेंगे इसको ax² + bx + c = 0 से। सबसे पहले आपने किसी भी क्वेश्चन में यही काम करना है।
अभी जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तब तक तो इस काम में आप परफेक्ट बन चुके होंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो बी हमारा क्या है, क्योंकि एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ नहीं है तो ए भी हमारा 1 है। तो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए हम लिखते हैं -1 अपॉन 1, यानी हमारा आ गया -1। और हम अब निकालते हैं अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए है। अगर हम इक्वेशन को देखते हैं तो सी क्या है हमारे पास -2 और ए हमारे पास है 1, तो हम अल्फ़ा बीटा को लिखते हैं -2 अपॉन 1, यानी फाइनली ये आ गया -2। अब हम इधर चलते हैं लेफ्ट साइड में, तो हमने 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा को क्या लिखा है, बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा। बीटा प्लस अल्फ़ा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात है, तो हम ऊपर लिखेंगे -1 और डिनोमिनेटर में लिखेंगे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -2। यहाँ से हमने दोनों माइनस को कैंसिल करा तो हमारा आंसर आ गया 1/2। यानी एक तरीका तो ये था कि मैं इस तरह से और जनरली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं से निकाला जाता है। ये सबसे शॉर्ट तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका ये है कि आप अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। यहाँ से आप अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू निकालिए और फिर आप 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा कीजिए। ठीक है, तो 2 तरीके मैं आपको बता रही हूँ। 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा के लिए क्या करेंगे, जो हमारा राइट साइड में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा है, इनको हम सॉल्व करके क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सेपरेट निकाल सकते हैं और 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 तरीके आपको मैंने बता दिए। दूसरा तरीका आप अप्लाई कीजिए। अगर अच्छे से आपके हो जाता है और आंसर सेम आता है तो आप थोड़ा सा और अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ा अपने को एक्सप्लोर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। 75 नंबर की मैथ्स है और सिलेक्शन के लिए 75 मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्शन पाएंगे और उतना ही आप माइनस मार्किंग से बचे रहेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके हो गए, दोनों सेम फॉर्मूले पे बेस्ड थे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 + √5 और 2 - √5 है वो क्या होगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ठीक है, और यहाँ पर 2 मूल क्या हैं, अल्फ़ा को हम मान लेते हैं 2 + √5 और बीटा हम कर लेते हैं 2 - √5। वापस से हम क्या करेंगे, उन्हीं फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ए बी और सी फाइंड करना है, तभी हम द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हम लिखते हैं तो ये क्या होता है हमारा -b अपॉन ए। जो हम जानते हैं कि जो मूलों का योग होता है -b अपॉन ए। अल्फ़ा की जगह हम पुट करते हैं 2 + √5 और बीटा की जगह हम करते हैं +2 - √5 और राइट साइड में हम लिख लेते हैं -b अपॉन ए, जो हमें अभी फाइंड करना है। 2 इक्वेशन हम इसमें बनाएंगे, मैं आपको बता दूं। अब -5 -√5 प्लस √5 कैंसिल हो गए तो 2 + 2 ये 4 बनता है और राइट साइड में मेरा आता है -b अपॉन ए। आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा -b = a 4 के साथ मल्टीप्लाई होके बन गया 4a और b = मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर -4a, क्योंकि -b = 4a है ना, तो b बन जाएगा -4a। अब हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से आगे हम लेंगे अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा हम क्या करते हैं, मूलों का गुणनफल यानी 2 + √5 × 2 - √5 और इसको हम क्या लिखते हैं = c अपॉन ए। यही होता है हमारा स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन रहा है a + b और a - b और ये फॉर्मूला होता है a² - b² का, यानी 2² - √5 का स्क्वायर = c अपॉन ए। 2 का स्क्वायर हम लिख लेते हैं 4 और आगे -√5 का स्क्वायर हम क्या लिख लेंगे 5, तो ये बन जाएगा 4 - 5 = c अपॉन ए। 4 - 5 होता है -1 और -1 = c अपॉन ए और यहाँ पे लास्ट में हम a की मल्टीप्लाई जब -1 में करेंगे तो ये बन जाएगा -a = c।
यानी हमारी सी की वैल्यू क्या आ गई -a। अब आप देख रहे होंगे कि हमने बी की वैल्यू निकाली है ए के टर्म में -4a और सी की वैल्यू भी निकाली है हमने ए के टर्म में -a। दोनों वैल्यू हमने माइनस के टर्म में ए के टर्म में निकाली है। अब हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन में है ax² + bx + c = 0, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। क्योंकि हमने दोनों वैल्यू ए के फॉर्म में निकाली है तो ए को हम एज इट इज़ रहने देते हैं और बी और सी को चेंज करते हैं। बी की जगह हम लिखते हैं -4a और सी की जगह हम लिखते हैं -a और बाकी इक्वेशन एज इट इज़ नोट कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ए क्या आएगा, कॉमन आएगा और राइट साइड में क्योंकि 0 है तो ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x² - 4x, क्योंकि a कैंसिल हो चुका है और यहाँ पर -1 क्योंकि यहाँ पे केवल a था ना, कट हो गया तो -1। तो ये इक्वेशन हमारी बनी x² - 4x - 1 = 0 और ये हमारा जो फाइनल आंसर द्विघात समीकरण निकालनी थी ये हमारी आ चुकी है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा अगर अभी आप सीख रहे हैं, आपके पास समय है कि हमने सही किया है कि नहीं किया है, इसके मूल्य हैं कि नहीं है, तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले से इसके मूल निकाल सकते हैं। और अगर इसके मूल 2 + √5 और 2 - √5 आ रहे हैं, इसका मतलब हमने इक्वेशन को बिल्कुल सही सॉल्व किया है। और इतना आप विश्वास रखिए, गारंटी रखिए कि हम आपको जो मेथड बता रहे हैं, जो तरीका बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही तरीका होता है, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है। आप इसी मेथड का थोड़ा परफेक्शन लाएंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x² - 5x + 4 = 0 में x का मान क्या है? क्वेश्चन क्या है, x² - 5x + 4 = 0 में x का मान क्या है? x का मान यानी हमें इसके रूट फाइंड करने हैं। अब आपको ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से। ठीक है, कंपेयर मैं इसलिए कर रही हूँ, कराना मुझे आपको एक गुणनखंड के मेथड से, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम गुणनखंड के मेथड से किस तरह से इन्हें सॉल्व करते हैं। a हमारे पास है 1 और c है 4, b है -5, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, a और c की मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जो मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट होता है उसके ऐसे कौन से दो हमारे पास फैक्टर आते हैं जिससे हमें b मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 और 1 दो ऐसे फैक्टर थे जिससे हमें 5 प्राप्त होता है, तो 4 + 1 हमारा 5 आ गया। तो जहाँ पर हमारा 5 था हमने लिख लिया 4 + 1, जो क्या है a × c के फैक्टर। आगे हमने क्या किया है, आगे हम इस 4 + 1 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है x² - 4x - x + 4 = 0। सबसे पहले हम x कॉमन करते हैं, पहले दो पार्ट लेते हैं, तो जब हम x कॉमन करते हैं तो x - 4 बचता है। फिर हम लास्ट दो पार्ट में माइनस कॉमन करते हैं और कुछ नहीं कॉमन तो 1 को कॉमन कर लेते हैं, x बचता है। और क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन किया है तो अंदर के +4 को हम -4 कर लेते हैं। अब हम देख रहे हैं कि x - 4 दोनों जगह है, तो x - 4 को फिर हम कॉमन करते हैं, इधर हमारा x बचता है, इधर हमारा -1 बचता है, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब क्योंकि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो क्या होता है, या तो एक नंबर 0 होता है या दोनों नंबर 0 होते हैं। तो सबसे पहले हम x - 4 = 0 को देखते हैं, तो यहाँ से हम पाते हैं x = 4 और फिर हम x - 1 = 0 करते हैं, तो यहाँ से हमें मिलता है x = 1। अगर हमने ये जो गुणनखंड का मेथड मैं आपको बता रही हूँ, ये सबसे प्रॉपर मेथड है x की वैल्यू फाइंड करने का, रूट फाइंड करने का, द्विघात समीकरण का। आज मैं आपके लिए मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन लाई हूँ, इसीलिए आपको आज हम गुणनखंड जो प्रॉपर तरीका है उससे अभी करवा रहे हैं, लेकिन एक क्लास आपके लिए इसके बाद जो आएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको गुणनखंड के मेथड से रूट निकालने बताए जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आपने बेसिक में भी सीखा होगा छोटी क्लासेस में, तो अभी आप इसी मेथड को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपके लिए क्या की जाएगा, इसके बाद जो एक क्लास आएगी उसमें कम से कम आपके लिए 10 क्वेश्चन गुणनखंड मेथड से आपके लिए x निकालने के मैं लाऊंगी। अभी आप फ़िलहाल
इस मेथड को सीख लीजिएगा। और दूसरा मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगी, उसमें क्या है, आपको क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव पेपर बनेगा आपका, आप ऑप्शन देख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो सबसे प्रॉपर मतलब जो सबसे आपके लिए एग्ज़ाम में टाइम कंज्यूमिंग एक तरीका होता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन 1 को चेक करते हैं कि जो 1 और 4 दो वैल्यू है, क्या वो x के मान है। तो हम 1 को रखते हैं सबसे पहले, तो x की जगह मैंने 1 लिखा, 1² माइनस 5, x की जगह 1 और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये सही बैठ रहा है, देखते हैं। ये बना 1 माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और लास्ट में 1 प्लस 4 5 और 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया है, यानी 1 वैल्यू बिल्कुल सही है। फिर हमने 4 पुट किया, x की जगह 4² माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4, आगे बढ़ते हैं, 4 चौको 16 माइनस 5 चौको 20 और प्लस 4, फिर 16 और 4 20 और 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। दोनों जगह हमने 1 और 4 जब x रखे तो हमारा आंसर 0 आया, यानी जो x की वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी 1 और 4 क्या है, x के बिल्कुल सही मान है। तो एग्ज़ाम में टाइम कंज्यूमिंग तरीका है ये। मैथ्स में मैंने आपको आपने अगर मेरी मैथ्स की क्लासेस देखी तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपना टाइम बचाते हैं, अपनी मेहनत बचाते हैं। एग्ज़ाम निकालना है हमें वहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाना होता है, तो ये एग्ज़ाम में सॉल्व करने का एक तरीका है, ऑप्शन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। इस इक्वेशन के जो रूट हैं उनकी हमें प्रकृति बताने के, रूट किस टाइप के हैं, 3 टाइप मैंने, और इन 3 टाइप के रूट को निकालने के लिए, यानी एक उसमें रियल और डिफरेंट होते हैं, दूसरे वास्तविक और भिन्न होते हैं, दूसरे क्या होते हैं वास्तविक और बराबर, तीसरे होते हैं काल्पनिक। तो सबसे पहले हम इनको जो मूल निकालने के लिए क्या निकालते हैं, d, और d होता है हमारा b² माइनस 4ac। तो b क्या है, a क्या है, c क्या है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और ये है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन के कंपैरिजन करेंगे जो हमें गिवन इक्वेशन रहती है, ठीक है। तो a हमारा 2 है, b हमारे पास -3 है क्योंकि प्लस की इक्वेशन है ना, b -3 है, और c हमारे पास 5 है। तो सबसे हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b क्या है हमारे पास -3, तो b² के लिए हम क्या करेंगे, -3 का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। -3 का स्क्वायर और -4ac, 4 इंटू a है हमारे पास 2 और c हमारे पास है 5, ये हमारा 4ac हो गया। अब -3 का स्क्वायर क्या है, 9 हो जाता है, और -4ac 4 इंटू 2 इंटू 5 यानी ये हो जाता है 40, और 9 माइनस 40 ये हमारा आ रहा है -31 यानी -31, यानी d किस में आ गया, माइनस में आ गया है, क्या है, d इज इक्वल टू हमारा हो गया आपके -31। और जब d माइनस में आता है तो इसका मतलब क्या होता है, आपको जब 3 कंडीशन हमने बताई थी कि d जब माइनस में हो, d जब प्लस में हो और d जब 0 होता है, तो d जब माइनस में होता है यानी d इज़ लेस देन 0, और d जब लेस देन 0 होगा तो b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, और b² माइनस 4ac लेस देन 0 का मतलब क्या है कि मूल क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि d इज़ लेस देन 0 मतलब मूल काल्पनिक होते हैं। अब ये काल्पनिक क्यों होते हैं, इसके पीछे एक रीज़न है कि जब हम सीधाराचार्य सूत्र पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, रूट -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, और रूट के अंदर की चीज़ जो b² माइनस 4ac है, अगर वो लेस देन 0 है यानी वो माइनस में है तो क्या हो जाती है संख्या काल्पनिक, इसलिए क्या हो गया, ये मूल क्या हो गए, काल्पनिक हो गए थे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यदि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1/3 जो गिवन समीकरण है px² माइनस qx माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के 2 मूल हैं, तो p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले काम क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर। तो a हमारा p हो गया है और b जो हमारा है वो है हमारा -q। ध्यान रखना है हमें, क्या है,
ए हमारा पी है, बी माइनस क्यू है और सी क्या है, -1 है। तो सबसे पहले कंपेयर करके हमने ए बी सी को साइड कर दिया। अब हमें गिवन क्या है, समीकरण के मूल गिवन हैं। तो समीकरण के जो 2 मूल गिवन हैं हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। 2 मूल अल्फ़ा और बीटा होते हैं ना, तो ये 2 मूलों में एक है 1 और दूसरा है -1/3। तो हम कर लेते हैं 1 प्लस -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस और बी हमारा माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू डिवाइडेड बाई यानी अपॉन ए क्या है हमारे पास, पी है। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस -1/3 हम लिख लेते हैं 1 - 1/3 इज इक्वल टू माइनस प्लस क्यू अपॉन पी। आगे एलसीएम 3 लेंगे तो यहाँ से 1 × 3 तो 3 - 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी आ जाएगा। और यहाँ पे से 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू हमारा हो गया क्यू अपॉन पी। और आगे हम इस क्वेश्चन को अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, या फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अल्फ़ा बीटा की तरफ। अल्फ़ा बीटा हमारा क्या होता है, सी अपॉन ई। अल्फ़ा हमारे पास 1 और बीटा -1/3, तो 1 × -1/3 इज इक्वल टू सी है -1 और ए हमारे पास है पी, तो -1 अपॉन पी। और ये आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -1/3 इज इक्वल टू -1 अपॉन पी। और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो पी की वैल्यू हमारी 3 आ गई है। अब पी की जो वैल्यू आई है इसे हम ये जो पहले हमारी इक्वेशन रखी थी इसमें पुट करते हैं, तो 2/3 इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी की जगह 3 पुट कर देंगे और यहाँ 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है, 2 आया है। या आगे सॉल्व करना चाहें तो क्यू इज इक्वल टू 2 और इंटू 3/3, तो कैंसिल करके क्यू इज इक्वल टू 2, तो पी की वैल्यू 3 और क्यू की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक है, ये हमारे निकल गए। इसमें भी हमने वही फॉर्मूला यूज़ किया, मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। और सबसे पहले काम मैंने आपको हर क्वेश्चन में करने का तरीका क्या बताया, आप बिल्कुल झट से आप ए बी सी की वैल्यू लिख लीजिए और तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। बिल्कुल आप जिस तरह से हाई स्कूल इंटर में अपना पेपर सॉल्व करते हैं ना, बेसिक आप वहीं से तैयार कीजिए। हमने इसीलिए एग्ज़ाम की डेट आने से पहले क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं कि अभी आप अपना बेस अच्छा बनाइए और एग्ज़ाम के टाइम पे एज अ रिवीजन आपको सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने को दिए जाएंगे। मैंने आपसे कहा भी है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देते हैं, आप हमें कमेंट कीजिए, वहाँ से मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूँगी और आप हमें सॉल्यूशन भेज सकते हैं। आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे, मैथ्स तो ऐसा है ना कि अगर आप जब तक आप प्रैक्टिस छोड़ेंगे फिर आप भूल जाएंगे, तो जितनी अच्छी आप मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आप क्या होते हैं, माइनस मार्किंग से बचने की ओर जाते हैं। ठीक है, थोड़ा भी आपने साइंस यहाँ पे माइनस प्लस गड़बड़ कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो आपका तो जितना टाइम करने में है वो सब वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, सबसे पहले आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी होती है ना। क्वेश्चन के टाइप लिमिटेड है, ठीक है, फॉर्मूले लिमिटेड हैं। सबसे आसान पार्ट तो आपका मैथ्स का ही है, लिमिटेड फॉर्मूले हैं, टाइप लिमिटेड हैं, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, प्रैक्टिस उसमें जारी रखनी है और छोड़ना नहीं है इसको। ठीक, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि समीकरण ax² - 4ax + 2a + 1 इज इक्वल टू 0 के मूल समान हैं तो a इज इक्वल टू क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से। ठीक, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4 टर्म हैं, तो 4 टर्म में एक देख रहे होंगे x² का टर्म है, एक x का है, लेकिन जो बाकी 2 टर्म हैं 2a + 1 ये क्या है, कांस्टेंट हैं, यानी c जहाँ पर आता है वहाँ पे 2a + 1 है। ठीक है, तो सभी अब क्या बताया है, सबसे पहले मूल समान हैं। जब मूल समान होते हैं तो d इज इक्वल टू 0, यानी b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब b² इज इक्वल टू 4ac। सबसे पहले कंपेयर करके a की वैल्यू लिख लेते हैं। a तो यहाँ पर जो a है वही है, b की जगह पर -4a है और c हमारा क्या है, 2a + 1, यानी पूरा कॉन्स्टेंट टर्म 2a + 1 है वो हमारा क्या है, c है। अब हम इधर b² इज इक्वल टू 4ac में इन वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। b क्या है, -4,
4a, तो -4a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a यानी a ही है, और c क्या है 2a + 1। इस इक्वेशन से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे ये क्या है 16a² इज इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 8a² और यहाँ पर +4a कर दिया। तो हम यहाँ से 1 से a² को कैंसिल कर सकते थे, जैसी आपकी इच्छा है। थोड़ा सा हमने इसको आगे बढ़ा दिया, लेंदी हो गया है। 16a² - 8a² और इज इक्वल टू 4a। तो 16a² में 8a², तो 8a² इज इक्वल टू 4a। और इतना बेसिक तो आपको मैथ्स का अभी आता ही होगा कि अब यहाँ पर जो a की वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 4/8 हो जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर 1/2 आने वाली है। अब इसको आगे आप कैसे सॉल्व करते हैं ये आप पे डिपेंड है। a से पावर a की कैंसिल हो जाएगी 1, तो a इज इक्वल टू 4/8 यानी a बनना है हमारा 1/2। ठीक है, आप जैसे सॉल्व करना चाहें इसको, ये आप पे छोड़ा है। हमें यहाँ ऊपर जब हमने स्टार्टिंग में 4a² a हम पावर यहाँ से भी कट कर सकते थे, तो 8a²/4 इज इक्वल टू a, और यहाँ से 2a² इज इक्वल टू a। ये थोड़ा लेंदी सॉल्व हो गया है, सॉल्व इसे आप अपने तरीके से कीजिएगा। a की एक पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे a हमारा बन गया है आपका 1/2। ओके, यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, पावर कट करनी है, तो a इज इक्वल टू बन जाता है 1/2। बस कुछ नहीं करना है बाकी, a² और 4/8 करके a की वैल्यू 1/2। और बाकी आप देख रहे होंगे कि 2 क्वेश्चन हमारे किससे आगे, डी वाले फॉर्मूले से, कि डी इज इक्वल टू क्या होता है, मूल समान है और मूलों की प्रकृति। तो हर फॉर्मूला जितने मैंने आपको बेस वाली वीडियो में बताए थे वो हर फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे लाए हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हाई स्कूल के एग्ज़ाम की तो बात अलग है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका बैंकिंग SSC वगैरह में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के ले आते हैं एग्ज़ाम में। मोस्टली यही होता है कि अदर स्टेट के या आपके जो भी इस लेवल के एग्ज़ाम हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ पर रिपीट हो जाते हैं। आपकी नंबरिंग चेंज होगी, आपके न्यूमेरिक चेंज होंगे उसमें, बाकी तो क्वेश्चन जो टाइप होते हैं वो यही रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, मूल समान है तो हमने क्या किया, डी की वैल्यू फाइंड करी। डी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो b² - 4ac, और bac का हमने क्या करा, कंपेयर करके निकाला। और मैंने आपको बताया कि जब x² का टर्म है, x का है, उसके बाद जो भी कांस्टेंट बचेगा वो क्या हो जाता है, हमारा c हो जाता है। फॉर्मूले में अप्लाई किया, बाकी लास्ट का तो बेसिक था a निकालने का, वो आप जैसे आपकी इच्छा है वो निकाल सकते हैं कटफट करके। और अगर आपको भिन्न या सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण में भी दिक्कत होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपकी एक क्लासेस सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण के लिए, भिन्न को सॉल्व करने के लिए, भिन्न के जोड़ घटाने गुणा कैसे होते हैं, इसके लिए भी आपके क्लासेस दी जाएंगी। आप हमसे डिमांड कीजिए, हम आपके लिए अवेलेबल हैं, क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा हम एकदम से क्वेश्चन को डिलीट नहीं करते हैं, हटाते नहीं हैं, थोड़ा सा आपके लिए बचा के रखते हैं कि आप थोड़ा सा अच्छी प्रैक्टिस इन क्वेश्चन में कर सके। अब एक क्वेश्चन और है 8th, x² + 3x + p इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ इज इक्वल टू 0 नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में दिया गया है एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, 2 मूल होंगे ना, तो एक रूट जो है वो दूसरे का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल है, तो p² का मान क्या है। यहाँ पर भी हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से कंपेयर तो करेंगे, लेकिन अभी ये 0 में तो बनी नहीं है, तो पहले इस इक्वेशन को 0 में बना लेंगे। ठीक है, x² वाले टर्म के साथ जो होगा वो तो a हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1। x के साथ जो है वो हो जाएगा b, यानी b इज इक्वल टू 3। अब बाकी जो हमारे पास पार्ट बचता है वो c होता है। तो हम यहाँ पे c कैसे करेंगे, तो हम इसको सबसे पहले 0 वाली में बनाते हैं। तो ये बनेगा x² + 3x +
p माइनस वन इज इक्वल टू 0, यानी राइट साइड का 1 हम इधर ले आए हैं तो ये -1 बन गया। तो p माइनस वन जो कांस्टेंट था वो पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाता है, c का। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी c था, वो जो कांस्टेंट पार्ट था, यहाँ पर भी कांस्टेंट पार्ट c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p माइनस वन हो जाएगा। ओके, अब आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी अगर एक मूल अल्फ़ा है तो दूसरा क्या है आपका 1/अल्फ़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ से अल्फ़ा और दूसरा 1/अल्फ़ा, तो जो हमने अभी तक आपको फॉर्मूला बताया है मूलों का योग और मूलों के प्रोडक्ट वाला, उसी का हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी अगर एक अल्फ़ा है दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मूलों का योग कर लेंगे। मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो b क्या है 3, तो -3/a यानी 1। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम हमने अगर अल्फ़ा लिया है ना, तो ये क्या बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/अल्फ़ा इज इक्वल टू बनेगा हमारा -3। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। दूसरा बनेगा अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी p माइनस 1/1। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हुआ तो 1 इज इक्वल टू हो गया p माइनस 1। तो p की वैल्यू हमारी आ गई 1 + 1 इज इक्वल टू 2, यानी p हमारा आ गया 2 और हमें निकालना है p स्क्वायर। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4, क्योंकि p2 आ गया ना। हमने प्रोडक्ट ऑफ जो मूलों के जो गुणनफल होता है, ये जो पार्ट है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1, इसके डिनोमिनेटर में अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 आना था। ये क्योंकि p से रिलेटेड था ही नहीं, तो इसको लिखने का तो कोई औचित्य वैसे भी नहीं था। दूसरा वाला पार्ट जो था जिसमें p आ रहा था, यानी अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इज इक्वल टू p माइनस 1, क्योंकि c है तो c/a, यानी p माइनस 1 और a की जगह 1। तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, 1 इज इक्वल टू p माइनस 1, तो p इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो p जब 2 आ गया है तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी 4। तो यहाँ से हमने निकाली p स्क्वायर की वैल्यू। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक यानी एक बहुत हल्के क्वेश्चन से स्टार्ट कराया और थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन की तरफ आपको मैं ले गई हूँ। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और दूसरी वीडियो का वेट कीजिए।